हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग स्पर्धा का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे थे करंट अफेयर्स का बिहार का, उसमें लगभग सेक्शन वाइज सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब मिसलेनियस क्वेश्चन बच गया है जो किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन से नहीं है। ये सारा का सारा हम लोग कर लिए हैं। खेल परिदृश्य, कल्याणकारी योजनाएं, बिहार कैबिनेट, आर्थिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य, एवरीथिंग कंप्लीट हो चुका है। चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुस्तकें, अब ये विविध तथ्य, रैंकिंग, पोर्टल, ऐप्स, ये सब बचा हुआ है। तो ये एक मिसलेनियस सेक्शन है। हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और टाइम भी कम बचा है, इसलिए हम लोगों को कोई एस्पेक्ट छोड़ना नहीं है। कम समय में जितना ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएँ, चूँकि ऑलरेडी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। नव घोषित NH 527E राष्ट्रीय उच्च पथ कहाँ से कहाँ तक जाता है? इस तरह का भी सवाल पूछता है। तो ये रामनगर से समस्तीपुर तक जाता है। नव घोषित NH 527E राष्ट्रीय उच्च पथ दरभंगा के रामनगर से प्रारंभ होकर समस्तीपुर जिला होते हुए रोसड़ा तक जाएगा। इसका निर्माण 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो दरभंगा से होके ये जाएगा कहाँ से कहाँ तक? तो रामनगर दरभंगा से से शुरू होगा और ये रोसड़ा समस्तीपुर तक जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार कौन से स्थान पे है? तो केंद्रीय पर्यटक विभाग का जो रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से 9वां स्थान पे बिहार है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार देश का शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है और इसका स्थान 9वां है। बिहार में विदेशी पर्यटकों का आने का अनुपात 4.3% है, यानी कि मोटा मोटी 4.25%। शीर्ष 10 राज्यों में बिहार 9वें पायदान पे है। उसके बाद आप आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत, थोड़ा सा और जूम करना चाहिए, हाँ थोड़ा सा और कम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले को विकास के सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से बेहतर कार्य करने के लिए बिहार में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है? तो आकांक्षी जिलों में किस जिले को सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए? तो खगड़िया को अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। आकांक्षी जिला के अंतर्गत खगड़िया जिले को विकास के सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से बेहतर कार्य करने के लिए बिहार में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से खगड़िया जिले को 10 करोड़ की राशि दी जाएगी। तो कितने रुपए की राशि मिलेगी इस अचीवमेंट के लिए? तो 10 करोड़ की राशि मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। चौथा नंबर सवाल, बिहार के कौन से शहर क्लीन इंडिया के टॉप पर पहुंचे? तो इसमें से आपका ई हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि एक से ज़्यादा इसका आंसर सही है। बिहार के 3 शहर मुंगेर, पटना और सोनपुर क्लीन इंडिया के में टॉप पर पहुंच गए हैं। 3 शहर गंगा नदी के किनारे साफ शहरों में इन तीनों को उच्च मुकाम मिला है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मुंगेर ने दूसरे और पटना ने तीसरे पायदान पर है। गंगा की धारा के पास शहर को भी साफ रखने में सोनपुर चौथे नंबर पर है। सोनपुर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में एक उपलब्धि हासिल हुई है। उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम वाले श्रेणी में 1 लाख से कम आबादी वाले 43 शहरों में बिहार के कितने शहर हैं? तो स्वच्छता शहर वाला में बिहार के 9 शहर हैं। और इसके बाद आप आ जाइए 6ठा नंबर सवाल। राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोधगया को आध्यात्मिक स्थलों की श्रेणी में देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो देश में इसका दूसरा स्थान प्राप्त है। देश भर में कराए गए IPSOS सर्वे में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता में राज्य के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बोधगया दूसरे स्थान पर है। 15 वर्षों से में बोधगया काफ़ी विकास हुआ है। 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे सूचीबद्ध किया था। तो यूनेस्को ने कब इसे सूचीबद्ध किया था? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, तो 2002 में किया था। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक का भंडार खोजने हेतु भूवैज्ञानिकों की टीम सर्वेक्षण करेगी? तो भागलपुर में करेगी। उसके बाद आप आ जाइए 8वां नंबर सवाल। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की आबादी की लिस्ट जारी की है। इसमें बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो भारत निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने
जो आबादी का लिस्ट जारी किया है उसके अनुसार जो बिहार की आबादी है वो है 14,91,41,337। याद रखेंगे, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की संख्या के आधार पर बिहार की आबादी की लिस्ट जारी की है। इससे बिहार की जनसंख्या इतनी हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या 2740 है। भारत की जनसंख्या 2021 में होने वाली थी, जो कोरोना की वजह से अभी तक नहीं हो पाई है। तो ये है। इसके आगे आप चलिए कौन सा सवाल आता है। मेरा पर्पस ये है कि कोई भी सवाल नहीं छूटे, हर तरह का सवाल, हर तरह का डिटेल हम लोग पढ़ के जाएंगे। कोई भी सवाल नहीं छूटे, किसी भी तरह से सवाल अगर पूछता है तो नहीं छूटना चाहिए। हाल ही में बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के में शामिल किया गया है? तो प्रसाद योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है पर्यटन मंत्रालय की, उसमें आपको सीतामढ़ी को शामिल किया गया है। सीतामढ़ी जिला के पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना में शामिल किया है। इस पर 36.86 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 10 नंबर सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला का सर्वप्रथम किस राज्य को प्रदान करने का फैसला किया है? तो बिहार को सबसे पहले ये टीका मिलने वाला है। उसके बाद 11 नंबर सवाल, बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी जिलों की रैंकिंग में शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम है? तो शहरों में नल जल देने के मामले में जहानाबाद प्रथम है। उसके बाद 12 नंबर सवाल, हाल ही में कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर, मतलब यूट्यूब पर, जैसे हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब पे मुकदमा भी सुना जाएगा, तो इसमें कौन सा न्यायालय है? तो इसमें पटना न्यायालय है जो यूट्यूब पे भी मुकदमा सुनने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा। तो इसमें इसके पहले भी है न्यायालय जो कर रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया को लाइव करने में पटना हाईकोर्ट देश के 5वां हाईकोर्ट बन गया है। इसके पूर्व गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा हाईकोर्ट में यह सुविधा लागू है। तो ये 5 याद रखेंगे, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये 4 हो गया और एक पटना, तो बिहार का मतलब हाईकोर्ट। चलिए 13 नंबर सवाल, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम आया है? तो स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में भागलपुर प्रथम आया है। उसके बाद 14 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू की गई है? तो ये 14 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ये, नालंदा जिले में इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हाल ही में बिहार में नालंदा जिले में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू की गई। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना कम करना है। यह मोबाइल ऐप है जो हादसों के कारणों का संपूर्ण विश्लेषण भी करेगा। तो ये सब चीज़ भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी, डेवलपमेंट, एवरीथिंग हैंड ऑन हैंड जा रहा है, मतलब साथ साथ सारा कुछ चल रहा है। तो हम लोग को भी सब कुछ साथ में लेके चलना है। हिस्ट्री हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिहार का करंट अफेयर डिटेल में पढ़ चुके हैं, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट भी पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी भी साइंस के सेक्शन में पढ़ चुके हैं, लूसेंट से पढ़ चुके हैं, पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटने वाला है। साइंस भी हम लोग बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बचा हुआ है उसको भी करना है, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स भी करना है जो 2-4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा हमने बिहार का इतिहास कर लिया है बहुत अच्छे से, उसकी समरी भी कर ली है, ज्योग्राफी और पॉलिटी बचा हुआ है। तो मोटा मोटी हम लोग का 10 दिन का कार्यक्रम है, उसके बाद पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर का सीरीज, मॉक टेस्ट का सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए, सारा कुछ पढ़ के रखिए, ताकि कभी भी शुरू हो जाए तो उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उसमें आपको रियल टाइम फीलिंग आ जाएगा किस तरह का क्वेश्चन सेट किया गया है और किस तरह से सवाल इसमें पूछा जा रहा है। तो आपको एग्जाम में ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई वीडियो स्किप नहीं करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो कोई वीडियो स्किप आपसे नहीं होगा। 15 नंबर सवाल, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले बिहार का स्थान कौन सा है? तो अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने वाला बिहार दूसरा स्थान है। ठीक है। उसके बाद 16 नंबर सवाल, हाल ही की जारी मनरेगा राज्य स्तर पर बिहार में कौन सा जिला प्रथम? राज्य स्तर पर बिहार में कौन सा जिला प्रथम आया? तो पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण जिले को मनरेगा की राज्य स्तर रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। मनरेगा के अंतर्गत मानव दिवस सृजन, मास्टर रोल, वृक्षारोपण, जल संरक्षण कार्य
पूर्णता एवं ससमय भुगतान में उत्कृष्टता के कारण इस जिले का प्रथम स्थान मिला है। तो ये सारा पैरामीटर्स है जिस पे ये अच्छा काम किया है, तो इसके लिए इसको प्रथम स्थान मिला है। 17 नंबर सवाल, ई श्रम पोर्टल में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ई श्रम पोर्टल में बिहार का दूसरा स्थान है। उसके बाद 18 नंबर सवाल, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSH नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार का जो लिंग अनुपात है वो है आपका 10-90, यानी कि हर 1000 पुरुष पर 1090 महिलाएं हैं, जो कि पुराने आंकड़ों से ज़्यादा है। बिहार में संचालित विभिन्न महिला सशक्तिकरण योजनाओं के फलस्वरूप बिहार का लिंग अनुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि वुमेन सेंट्रिक एम्पावरमेंट का जो कार्यक्रम चल रहा है बिहार में, उसका इस पे असर दिख रहा है क्लियर कट। हाल ही में जारी कैरियर सर्विस पोर्टल के अनुसार किस राज्य के किशोर नौकरी मांगने में सबसे आगे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, डी इसका आंसर हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 20 नंबर, हाल ही में जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान आया है? तो डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया जिला प्रथम स्थान पे आया है। नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में खगड़िया प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, ऑपरेशन टोडरमल किस से संबंधित है? ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित है। ऑपरेशन टोडरमल का संबंध भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाने से है। उसके बाद 22 नंबर सवाल, लोक शिकायत निवारण की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पाया है? तो लोक शिकायत रैंकिंग में बिहार का रोहतास जिला प्रथम स्थान पाया है। उसके बाद 23 नंबर सवाल, हाल ही में अटल पेंशन योजना के आवेदन और पंजीकरण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है? तो अटल पेंशन योजना के आवेदन और पंजीकरण में बिहार जो है वो प्रथम स्थान पे आया है। उसके बाद 24 नंबर सवाल, लेट्स सिंस फायर इन बिहार.org किसके लिए लॉन्च किया गया है? लेट साइन एस्पायर बिहार.org किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो वो ये उद्यमिता विकास के लिए लॉन्च किया है। राज्य के लोगों को उद्यमी बनाने तथा बिहार में मजदूरों का पलायन रोकने का ये इसका मुख्य लक्ष्य है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, गृह दर्शन ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो गृह दर्शन ऐप जो है जाहिर सी बात है बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद बिहार में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने व जरूरत के समय लोगों की सहायता के लिए गृह विभाग ने गृह दर्शन ऐप विकसित किया है। तो ये कौन सा विभाग किया है? गृह विभाग ने। उसके बाद 26 नंबर सवाल, नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा स्थान है? हेल्थ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रिपोर्ट में बिहार का 11वां स्थान है। उसके बाद इसका पॉइंट जो है देख लीजिए, पॉइंट 76 पॉइंट से प्रगति दर्ज की है। उसके बाद 27 नंबर सवाल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इलेक्ट्रिक गाड़ी की बिक्री में बिहार को 3रा स्थान पूरे देश भर में प्राप्त है। 28 नंबर सवाल, बिहार में कौन सा शहर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में टॉप 20 में शामिल है? ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में पटना आपको टॉप 20 में शामिल है। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट 29 नंबर सवाल, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार का कौन सा जिला हरियाली बढ़ाने के मामले में शीर्ष पर है? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा गया जिला हरियाली बढ़ाने के मामले में शीर्ष पर है। ठीक है, उसमें इसका आंसर हो जाएगा गया जिला 64.94 अंकों के साथ जल जीवन हरियाली मिशन में राज्य के शीर्ष पर है, तथा जहानाबाद 61.75 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर सवाल, हाल ही में राज्य के किस जिले के स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने पेटेंट कराया है? तो ये है आपका गया जिले के। उसके बाद जिला स्कूल गया के 3 छात्रों द्वारा बनाए गए एयर वाटर जनरेटर को पेटेंट मिला है। नीति आयोग ने इसे बाजार में लाने हेतु मंजूरी दे दी है। उसके बाद 31 नंबर सवाल, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान
मिला है, तो बिहार को इसमें 13वां स्वच्छता सर्वेक्षण में 13वां स्थान मिला है। रैंकिंग में 100 से अधिक नगर निकायों एवं राज्यों में बिहार 13वें स्थान पे है। उसके बाद आप आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 32। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें 25वां स्थान है। अपराध के मामले में बिहार देश में 25वें स्थान पर है। पुलिस मुख्यालय ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष 2020 में जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय अपराध दर 487.9 है। इसकी तुलना में बिहार में अपराध दर की 211.3 रही है। हत्या के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का 8वां स्थान है हत्या के मामले में। तो ये क्राइम रिपोर्ट का, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 वार्डों में से बिहार में के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है? तो ये सुपौल जिले को स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 वार्ड में से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है? तो सुपौल को मिला है। देखिए, कोई भी सवाल इस तरह का है ना, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि अच्छा ये डेवलपमेंट का काम हो रहा है, अच्छा वो डेवलपमेंट का काम हो रहा है। अच्छा, सुपौल इसमें टॉप कर गया, अररिया इसमें टॉप कर गया, खगड़िया इसमें टॉप कर गया, पटना का यही रैंकिंग हो गया। तो इससे क्या होगा ना कि आप कनेक्ट कर पाएंगे, आप कहानी की तरह उसको समझ पाएंगे। एक स्टोरी होगा, बिहाइंड द सीन एक स्टोरी होगा हर क्वेश्चन के पीछे। तो उससे क्या होगा कि आप गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा पहले डिटेल पढ़िए, उसके बाद जो भी सवाल पढ़िए तो उसको रटने की कोशिश नहीं कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए और सोचिए, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेटर बनने ही जा रहे हैं किसी न किसी लेवल पे। तो उस हिसाब से सोचिए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर मिस कर जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और वीडियो स्किप करके नहीं देखना है। बिहार के किस वैज्ञानिक और उसकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान के लिए नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा की टीम ने ऐसा काम किया है, नई बैक्टीरिया की खोज करने के लिए पहचान करने के लिए टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। उसके बाद आप आ जाइए 35 नंबर सवाल। नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी बिहार के किन जिलों को शीर्ष 5 में शामिल किया है? तो इसमें आपका 1 से ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। नीति आयोग के शिक्षा क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा को क्रमशः झारखंड के दुमका के बाद शीर्ष 5 जिलों में रखा गया है। तो इसमें कौन कौन सा आपका आ जाएगा? मुजफ्फरपुर आ जाएगा, उसके बाद आपका शेखपुरा आ जाएगा, बांका आ जाएगा, आपका औरंगाबाद आ जाएगा, सारा का सारा ये है। उसके बाद आप आ जाइए 36 नंबर सवाल। डिजिटल साक्षरता में बिहार को कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो डिजिटल साक्षरता में बिहार का मधुबनी जिला प्रथम स्थान पर है। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। बिहार के किस जिले का चूड़ा नाश्ते के रूप में सभी जेलों में प्रबंधित किया जाएगा? मतलब किस जिले का चूड़ा नाश्ते के रूप में सभी जेलों में प्रबंधित किया जाएगा, हर जेल में प्रोवाइड किया जाएगा? तो पूर्णिया का चूड़ा। ये बिहार में सभी 59 जेलों में पूर्णिया का चूड़ा नाश्ता होगा। सरकार द्वारा राज्य की काराओं को संसीमित बंदियों के लिए खाद्य तालिका में सुबह के नाश्ते के रूप में चूड़ा दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए चावल से संबंधित चूड़ा उद्योग सेंट्रल जेल में अधिस्थापित किया जाएगा। चलिए उसके बाद 38 नंबर सवाल। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तर्ज पर बिहार में केमिकल से पराली जलाई जाएगी? तो ये है आपका दिल्ली के तर्ज पे केमिकल से पराली जलाई जाएगी। दिल्ली के तर्ज पर बिहार में भी बायोडिकम्पोजर का प्रयोग किया जाएगा। वो केमिकल नहीं होगा, जो रसायन वाला केमिकल नहीं होगा, ये एक्चुअली बायोडिकम्पोजर होगा। इससे भूमि की उर्वरकता बनी रहेगी और प्रदूषण कम होगा। उसके बाद आ जाइए 39 नंबर क्वेश्चन। घर बैठे खेती के गुण सीखने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है बिहान, जो एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा बिहार में किया गया है। उसके बाद इस 40 नंबर सवाल। रूरल मार्ट में जीविका दीदियों द्वारा किन वस्तुओं की बिक्री की जाएगी? रूरल मार्ट जो बन रहा है उसमें राशन की बिक्री की जाएगी
जीविका दीदियों द्वारा। उसके बाद 41 नंबर सवाल आ जाइए, नीति आयोग द्वारा जारी जिला अस्पताल पर बनी रिपोर्ट में किस राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब है। नीति आयोग द्वारा जारी जिला अस्पताल पर बनी जो रिपोर्ट है उसमें किस राज्य का स्थिति सबसे प्रदर्शन खराब है, तो वो है बिहार। तो उस समय से इतना सारा सवाल हम लोग पढ़े, मतलब 500 से ज़्यादा सवाल पढ़ चुके हैं इस बुक से, और उसमें हमें एक जगह लगा जहाँ पे बिहार की स्थिति खराब है। ओवरऑल बिहार की स्थिति बहुत बढ़िया है, हर जगह बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है। FSSAI फूड सेफ्टी रैंकिंग में बिहार को कुल कितने स्कोर मिले हैं, तो 35 स्कोर मिले हैं। FSSAI का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद 43 नंबर, गन्ने से बनने वाले गुड़ के उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है। गन्ने से जो गुड़ बनता है उसको उद्योग का दर्जा देने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है, और बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके तहत जो भी गन्ना उत्पादक या गन्ना संबंधित व्यवसायी इस उद्योग को शुरू करना चाहते हैं उन्हें सरकार 50% अनुदान देगी। तो ये एक अच्छी पहल है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के जून 2021 के आंकड़े के अनुसार बिहार में बेरोजगारी का दर कितना है। ठीक है, तो बिहार में बेरोजगारी का दर 13.8% है। उसके बाद बिहार नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, बिहार में 5 साल तक के कितने प्रतिशत बच्चों में कुपोषण का लक्षण मिले हैं। 5 साल तक के कितने बच्चों में, कितने प्रतिशत बच्चों में, तो 22.09% बच्चों में कुपोषण का दंश मिला है, अंश मिला है, वो कुपोषण का दंश झेल रहे हैं। 5 साल से कम के बच्चों का बात हो रहा है। उसके बाद 46 नंबर सवाल आ जाइए, हाल ही में जारी CAG की CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है CAG की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का मानव कार्य दिवस सृजन करने में कौन सा स्थान है। मानव कार्य दिवस वही मनरेगा वाला, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 21वां स्थान है। उसके बाद आप आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 47 नंबर सवाल। हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्पीडीज के वीडियो में जो बिहार का करंट अफेयर्स है, इसलिए हम फास्ट चल रहे हैं। इसलिए घबराना नहीं है कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं। जहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग का ज़रूरत है इसका एक्सप्लेनेशन में आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख रहा है, और हम डिटेलिंग भी करते जा रहे हैं। जहाँ पे इंपॉर्टेंट हमको नहीं लग रहा है डिटेलिंग, वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो और कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएँ। डिटेल वीडियो ज़रूर देखिए आप लोग, अगर नहीं देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि पहले आप थोड़ा इसको पढ़ लीजिए, एक बार दो बार आप एक बार एटलीस्ट पढ़ लीजिए, पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद जब ये क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका आधा क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिटेल वहाँ पढ़िए और यहाँ इस वीडियो में आप MCQ कीजिए, फास्ट एंड फॉरवर्ड निकलिए। 47 नंबर सवाल, देश के कुल स्वर्ण अयस्क में से बिहार का कितना प्रतिशत हिस्सा है। स्वर्ण अयस्क में से बिहार का 42% हिस्सा है। देश में स्वर्ण अयस्क का सबसे बड़ा संसाधन बिहार राज्य में ही है। संसद के प्रस्तुत देश के सोने में संसाधनों में राष्ट्रीय खनिज सूची डेटा से पता चलता है कि बिहार में 222.8 मिलियन टन का स्वर्ण अयस्क संसाधन या देश का कुल स्वर्ण आयात का 42.21% है। तो गरीब राज्य नहीं है। ये अलग बात है कि उसका खनन हो, प्रोसेसिंग हो, प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन हो, तब जाके प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सचेकर है। जैसे बहुत सारा स्कैम में कैग के रिपोर्ट में आया, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, कोलगेट स्कैम, कोलगेट मतलब कोयला वाला स्कैम 2012-13 का बात बता रहे हैं। तो उस समय क्या था, एक्सचेकर लॉस। तो एक्सचेकर लॉस और लॉस में क्या डिफरेंस है। ये स्कैम में जो लॉस होता है तो उसको बोलते हैं एक्सचेकर लॉस, मतलब हम ऐसा किए होते तो हमें इतना फ़ायदा होता, हमने ऐसा किया इसलिए वो नुकसान हो गया। तो एक्चुअली वो लॉस नहीं है, एक्सचेकर उसको इसीलिए बोलते हैं। तो ये एक्सचेकर क्या बोलते हैं, संपदा है, मतलब वो तभी होगा ना जब वो एक्सट्रैक्ट होगा। तो ये है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का स्थान, एनीमिया वाला में कितना है बिहार का स्थान, तो 22वां है। उसके बाद 49 नंबर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 की ओवरऑल कैटेगरी की ताज़ा रैंकिंग के किस
में किस संस्थान ने बिहार में प्रथम स्थान हासिल किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना। उसके बाद आप आ जाइए 50 नंबर सवाल। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 में बिहार के किस संस्थान ने प्रबंधन श्रेणी में शीर्ष 10 की सूची में स्थान हासिल किया है? तो इसमें आ जाएगा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना। उसके बाद आप आ जाइए 51 नंबर क्वेश्चन में, नेक्स्ट पेज पे। कुपोषण से बच्चों की स्थिति में राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार में किस जिले की बच्चे सबसे ज़्यादा नाटापन के शिकार हुए हैं? कुपोषण के वजह से नाटापन का जो शिकार हुए हैं, उसमें जो सर्वे हुआ था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2020-21, उसके हिसाब से बिहार के किस जिले के बच्चे सबसे ज़्यादा नाटापन का शिकार हुए हैं? तो शेखपुरा जिले के। उसके बाद 52 नंबर सवाल। पटना प्राणी उद्यान गैंडों की संख्या के मामले में विश्व भर में किस स्थान पर है? प्राणी उद्यान जो हमारा जू है, चिड़ियाखाना, उसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका दूसरा स्थान पे है गैंडों की संख्या में। उसके बाद आप आ जाइए 53 नंबर सवाल। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय ने बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक शीर्षक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बिहार के कुल कितना स्कोर है? ठीक है, तो पहला सवाल, आर्थिक सलाहकार, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो हैं विवेक देबरॉय। ठीक है, उन्होंने बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता का सूचकांक शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में जो बिहार का स्कोर है 51.82 है। और उसके बाद आप आ जाता है 54 नंबर सवाल। राष्ट्रीय सपास्वरक प्रबंधन सेवा लिमिटेड NCML ने बिहार के किन 2 जिलों में भारत के पहले चावल के साइलो गोदाम के निर्माण हेतु पायलट परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर और बक्सर। उसके बाद आ जाइए 55 नंबर क्वेश्चन। भारत वायुसेना के हेलीकॉप्टर चिनूक में आई तकनीकी खराबी के बाद बक्सर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसकी पहली बार भारतीय वायुसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इस पे 2019 में शामिल किया गया था। 25 अगस्त को यह हेलीकॉप्टर प्रयागराज से भेजा जा रहा था, जिसमें तकनीकी खराबी के बाद बक्सर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पुलवामा हमले के बाद वर्ष 2019 में 4 चिनूक हेलीकॉप्टर को पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह हेलीकॉप्टर 10 टन वजन लेकर जाने में सक्षम है तथा 20,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। अब उसके बाद आ जाइए 56 नंबर सवाल। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा? तो ये जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत नेशनल मोनेटाइजेशन NMP पाइपलाइन के तहत सौंपा जाएगा। उसके बाद भारतमाला 2 के तहत बिहार में पहली बार एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना से किस शहर के बीच में किया जाएगा? तो कोलकाता। भारतमाला 2 के तहत बिहार में पहली बार एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना से किस शहर के बीच किया जाएगा? तो पटना कोलकाता के बीच में किया जाएगा। भारतमाला 2 के तहत बिहार को 21,000 करोड़ की लागत से 6 लेन एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है। एक्सप्रेसवे जमुई के रास्ते पटना से कोलकाता तक जाएगी। यह पटना के बख्तियारपुर से बिहार शरीफ, शेखपुरा, सिकंदरा, खेरा, सोनू, चकाई, कटोरा, बांका, देवघर, मधुपुर, दुर्गापुर, बानागढ़ के रास्ते कोलकाता जाएगी। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 470 किलोमीटर होगी। तो सोचिए कि आप पटना से पहुंच जाएंगे सीधे कलकत्ता 470 किलोमीटर में इस एक्सप्रेसवे से। उसके बाद 58 नंबर सवाल। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को वैश्विक रूप से स्वीकृत CATS की सूची में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसमें 14वां स्थान प्राप्त है। उसके बाद आप आ जाइए 59 नंबर क्वेश्चन। ई संबंध पोर्टल जिसका शुभारंभ हाल ही में किया गया है का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध शिक्षा से है। ई संबंध का मतलब संबंध मत समझ लीजिएगा, रिलेशन वाला संबंध। यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है, रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है। बहुत लोग होंगे रिलेशनशिप में, अलग बात है।
लेकिन संबंध देख के ऐसा नहीं समझ लीजिए कि अब रिलेशनशिप बनाने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत सारे हैं तो वो वाला ये नहीं है, ये आपका शिक्षा विभाग का है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। निजी माध्यमिक विद्यालयों की आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड की संबद्धता के लिए शिक्षा विभाग अनापत्ति पत्र जारी करता है। इसकी स्वीकृति और अन्यों निगरानी करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी और नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टुडे द्वारा हाल ही में जारी की गई रैंकिंग में बिहार का कौन सा कॉलेज विज्ञान और कला श्रेणी में पूर्वोत्तर भारत में दूसरे स्थान पर है? तो इसमें विमेंस कॉलेज पटना हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर सवाल, बिहार की तीसरी चित्रकला भोजपुरी पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन पर की गई? तीसरी चित्रकला भोजपुरी पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन से की गई है? तो आरा जंक्शन से की गई है। उसके बाद आप आ जाइए 62 नंबर सवाल, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में जारी किए गए सर्वे के अनुसार कोसी नदी में कितनी डॉल्फिन पाई गई है? तो जूलॉजिकल सर्वे के हिसाब से कोसी नदी में 194 डॉल्फिन पाई गई है। उसके बाद आप आ जाइए 63 नंबर सवाल, फटाफट, वित्त वर्ष 2020-21 में पूरे भारत में मशरूम उत्पादन में बिहार की रैंक क्या है? तो इसमें तीसरा रैंक है मशरूम उत्पादन में। उसके बाद 64 नंबर सवाल, नीति आयोग के SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बिहार को परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2020-21 में बिहार को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। बिहार का स्कोर 52 है। यह सूचकांक भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से विकसित किया गया है। SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर 0 से 100 के बीच में होता है। 65 नंबर सवाल, नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार बिहार के स्कोर में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो जो स्कोर है 52, उसमें सर्वाधिक स्कोर किसका है? तो स्वच्छ जल और स्वच्छता का सबसे ज़्यादा स्कोर है। उसके बाद 66 नंबर सवाल, भारत के में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक सतत विकास लक्ष्य SDG जो को पूरा करने के लिए 17 SDG में से बिहार कितने में पीछे है? तो इसमें से आपका 7 हो जाएगा, 7 पॉइंट, मतलब कि C हो जाएगा इसका, 7 में ये पीछे है। बिहार 7 में पीछे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष 115 थी जो 117 हो गई। झारखंड बिहार 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सबसे कम तैयार है। झारखंड 17 SDG में और में से 5 में पीछे है, जबकि बिहार 7 में पीछे है। तो 17 SDG पूरा करना था, जो गोल्स था 17 था, उसमें से 7 में पीछे बिहार है और 5 में पीछे झारखंड है। तो इसके रैंकिंग में इंडिया का जो रैंक है पिछले साल 15 की जगह पे 115 की जगह पे अभी 117 हो गया है। उसके बाद 67, कैमूर पहाड़ी वन्य जीवन आश्रयणी से लेकर पलामू टाइगर रिजर्व तक के इलाके को जोड़कर टाइगर कॉरिडोर बनाने का कार्य हो गया है। इस कॉरिडोर में किस टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है? तो इस कॉरिडोर में आप, इसका आंसर हो जाएगा E, क्योंकि इस कॉरिडोर में एक से अधिक इसमें आपको मिलेगा नाम। तो ये देख लीजिए, कैमूर पहाड़ी वन्य जीवन आश्रयणी से लेकर पलामू टाइगर रिजर्व तक के इलाके को जोड़कर टाइगर कॉरिडोर बनाने का कार्य किया गया। इस कॉरिडोर में 2 टाइगर रिजर्व शामिल है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और संजय दुबड़ी टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और संजय दुबड़ी टाइगर रिजर्व। उसके बाद आप आ जाइए 68 नंबर सवाल, नीति आयोग के जारी सतत विकास सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं पर होने वाले अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में 30वां स्थान है। उसके बाद आप आ जाइए 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का 30वां स्थान है। राष्ट्रीय स्तर पर 32.3 रहा है। असम में यह सबसे अधिक है और दिल्ली दूसरे स्थान पर। महिलाओं पर हुए अपराध के मामले में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बिहार की स्थिति से बेहतर हैं वो है नागालैंड, पुडुचेरी, तमिलनाडु, मणिपुर, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव और गुजरात। ये कुछ स्टेट्स हैं जो बिहार से ऊपर हैं, बाकी सब बिहार से नीचे हैं। नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया डैशबोर्ड 2021 में बिहार का स्कोर क्या था? तो बिहार का स्कोर 52, जो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, एक क्वेश्चन रिपीटेड है। SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति 1 लाख की आबादी पर कितनी है? तो इसमें 6 है। उसके बाद आप आ जाइए 71 नंबर क्वेश्चन, SDG इंडिया
2021 के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर आत्महत्या की दर कितनी है। देखिए, हमने जो टेलीग्राम चैनल बनाया था वो आप लोग के लिए ही बनाया है, और टेलीग्राम पे वैसे मुझे कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए इसलिए बनाया गया ताकि वहाँ पे हम कुछ यूजफुल पीडीएफ्स या कुछ क्वेश्चन आंसर, जैसे हमारे पास हिंदू आता है पेपर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ डेटा जो इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है इस एग्ज़ाम के लिए नहीं होगा, लेकिन आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा उसको तो छोड़िए मत, ठीक है। उसके बाद आप लोग फेसबुक पे भी हमने एक पेज बना दिया है गुप्पा कंपटीशन सक्सेस के नाम से, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप लोग उसको फॉलो कीजिए। उस पेज पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिल जाएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं क्वेश्चनायर्स टाइप का मिल जाएगा, पॉइंटर्स मिल जाएगा, कुछ अपडेट्स होगा तो वहाँ भी आपको मिलेगा, तो उसको भी फॉलो कीजिए। और टेलीग्राम पे तो पक्का ज्वाइन कर लीजिए, अगर अभी तक जो लोग ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो मतलब यूट्यूब चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब इमीडिएटली कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपका कोई भी क्लास नहीं छूटे। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 0.5। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार के प्रति 1 लाख आबादी पर आत्महत्या की दर 0.5 है। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट सवाल 72 नंबर। 16 से 22 मई 2021 के बीच यात्रियों की आवाजाही में दरभंगा एयरपोर्ट ने कोलकाता रीजन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो देख लीजिए, आवाजाही में दरभंगा एयरपोर्ट ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, पहले स्थान पर कोलकाता, दूसरे पर पटना और तीसरे पर दरभंगा है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 73 में, बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, तो शाही लीची को प्रदान किया गया है। उसके बाद 74 नंबर, राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट 2021 के में उल्लेखित भेद्यता सूचकांक में बिहार का क्या रैंकिंग है, तो इसमें आपको सी हो जाएगा 6 रैंकिंग है। उसके बाद आप आ जाइए 75 नंबर सवाल, बिहार की कितनी पंचायती राज संस्थाओं का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है, तो इसमें 12 हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य के लिए इसका चयन वित्तीय वर्ष 2019-20 के कार्य के आधार पर किया गया है। इसमें 7 ग्राम पंचायत, 4 पंचायत समिति और 1 जिला परिषद शामिल है। भारत सरकार का पंचायत राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कार दिया जाता है अच्छे काम करने के लिए। भाई किसी भी फील्ड में अगर आप मेहनत करोगे तो आप सफल होगे, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं है। आज के डेट में ये बैरियर नहीं है कि इस फील्ड में स्कोप है, इस फील्ड में नहीं है। आप किसी भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो आप जॉब के लिए, तो अपना बेहतर दो, अपना एक्सेलेंसी शो करो, अपने आप कामयाब हो जाओगे। और आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, आप किसी फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, आप दुकानदारी कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, आप पशुपालन कर रहे हो, आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें सबसे बेहतर करने की कोशिश करो, मेहनत करो आप, तो सफलता मिलेगी। और हर जगह नेम फेम पैसा सब कुछ है आज के डेट में। वो पहले वाला नहीं कि इस फील्ड में है इस फील्ड में नहीं है, अभी हर जगह है। ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की, मेहनत की और टेक्निकल होने की, ये सब चीज़ होना चाहिए आपको। राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट 2021 में उल्लेखित भारत का सर्वाधिक 50 भेद जिलों में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है, तो बिहार का कटिहार जिला शीर्ष पर है। उसके बाद हम इसका डिटेल नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद 77 नंबर, भारत में इलेक्ट्रिक बसों की परिचालन करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो ये तीसरा बन गया। इसके पहले दिल्ली और केरल में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन हो रहा था, तो ये तीसरा स्टेट बन गया है। उसके बाद आप आ जाइए 78 नंबर सवाल, भू अभिलेखों में के डिजिटलाइजेशन और आधुनिकीकरण का मूल्यांकन करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER द्वारा बिहार को कौन सी रैंकिंग दी गई है, तो बिहार को पहला रैंकिंग दी गई है। ज़बरदस्त काम हो रहा है भाई इस भू सर्वेक्षण में। भू अभिलेखों की डिजिटलाइजेशन और आधुनिकीकरण का मूल्यांकन करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के द्वारा बिहार को पहली रैंकिंग दी गई। बिहार में 125% प्रगति हुई है। दूसरे स्थान पर केरल की प्रगति 99% है और तीसरा पहला स्थान पे त्रिपुरा है, तो बिहार टॉप पे है। इसमें भी ज़बरदस्त काम हो रहा है भाई इस क्षेत्र में। सब कुछ डिजिटल होगा, आपका लैंड रिकॉर्ड, आपका
कौन खेत कहाँ है, उसका सारा का सारा मैपिंग हो रहा है। इनफैक्ट तालाब का भी मैपिंग हो रहा है, एटलस बन रहा है। वो तो भाई वर्ल्ड में दूसरा है, अमेरिका के बाद इंडिया में बिहार कर रहा है। तो 79 नंबर, बिहार का कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में पूरे भारत में तीसरे स्थान पर आया? तो गया एयरपोर्ट आया। उसके बाद आप आ जाइए 80 नंबर सवाल। जनवरी 2021 में जारी आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार का कौन सा जिला भारत में पहले स्थान पर आया? नवादा भाई, सीधा। जनवरी 2021 में आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार का नवादा जिला भारत के पहले स्थान पर है। 2 मार्च 2021 को नीति आयोग द्वारा इस सूची को में नागालैंड का, किफिर और अरुणाचल प्रदेश का नामसाई क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे। उसके बाद 81 नंबर सवाल, इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है भाई? तो बिहार इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी जो बनाया है, बिहार स्टेट इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी जो बना है, वो बिहार पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में पहला स्थान है। ठीक है, इसके पहले इस बिहार से पहले किसी स्टेट ने ये पॉलिसी नहीं बनाई थी। अभी तो 1-2 स्टेट और बना लिए, लेकिन अभी मतलब जब बिहार ने बनाया था तब उस समय तक किसी ने नहीं बनाया था। नीति आयोग द्वारा जारी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में बिहार का स्कोर क्या है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एक इनोवेशन इंडेक्स होता है जो पूरे वर्ल्ड का होता है, ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है। इसमें बिहार का स्कोर 14.48 है। प्रमुख राज्यों में 14.48 स्कोर के साथ बिहार नीति आयोग के इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में सबसे निचले 17वें स्थान पे है। यहाँ पे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में सबसे निचले 17वें स्थान पे बिहार है, तो याद रखेंगे। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 17वें स्थान पे है 14.48 के स्कोर के साथ। भारत में प्रतिदिन दूध की उपलब्धता में बिहार का कौन सा स्थान है? प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है, उसमें 9वां स्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश में प्रतिदिन दूध की उपलब्धता में बिहार 9वें स्थान पे है। बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 400 ग्राम दूध उपलब्ध है। राष्ट्रीय औसत 407 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। उसके बाद आप आ जाइए 84 नंबर सवाल। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने पूरे देश में महिला पुलिसकर्मियों के प्रतिशत में बिहार का पहला स्थान दिया है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित की जाती है। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट जो सवाल है 85 नंबर सवाल, 84 हो गया, 85 नंबर सवाल। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का रहित वातावरण बढ़कर कितना फीसदी हो गया है? हरित वातावरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये 15%। हरित वातावरण, वन नहीं समझ लीजिएगा, हरित वातावरण समझिएगा इसको। झारखंड बंटवारे के बाद बिहार का हरित वातावरण 9% रह गया था। 2012 में बिहार में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए 86 नंबर सवाल। राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? तो कलरव का आयोजन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से किया गया। जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में 15 से 17 जनवरी 2021 तक राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से किया गया। उसके बाद 87 नंबर, डगमारा विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? पहले भी देख चुके हैं, सुपौल में। उसके बाद 88 नंबर सवाल, पटना के किस अस्पताल को कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया गया था? तो इसका IGIMS हो जाएगा पटना। 89 नंबर, नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार कितने स्थान पे है? तो बिहार 11वें स्थान पे है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस गृह परिषद द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है? निम्नलिखित में से किसे गृह परिषद द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है? तो गृह परिषद द्वारा 5 स्टार रेटिंग यहाँ पे आपको मिल गया है नालंदा विश्वविद्यालय को। उसके बाद आ जाइए 91 नंबर क्वेश्चन। पूर्व मध्य रेलवे ने किस सोशल मीडिया साइट पर ट्रेन की जानकारी देनी शुरू की है? तो ये आपको जो है ट्विटर और फेसबुक, 2 सोशल मीडिया साइट पर ट्रेन की जानकारी देनी शुरू की है। तो इसमें ट्विटर और फेसबुक दोनों हो जाएगा। ये कौन दे रहा है? पूर्व मध्य रेलवे दे रहा है, ध्यान रखेंगे। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ठीक है ना, EC रेलवे दे रहा है, ठीक है ना। पूरा रेलवे का बात यहाँ पे नहीं है। तो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में ही बिहार आता है, मतलब बिहार वाले क्षेत्र में ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे आता है। 92
ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के में बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 20वें स्थान पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में? आपका बिहार शरीफ 28वें स्थान पर, भागलपुर 30वें स्थान पर, पटना 33वें स्थान पर तथा मुजफ्फरपुर 62वें स्थान पर। अतः विकल्प ई सही उत्तर है। तो 20वें स्थान पर इसमें से कोई शहर नहीं है। तो आ जाइए अब 93 नंबर सवाल। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को अब डाकघर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा? तो मखाना को डाकघर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए मिथिला नेचुरल्स के साथ डाक विभाग ने करार किया है। 10% छूट के साथ डाकघरों में मखाना उपलब्ध कराया जा रहा है। अब मखाना बेचेगा डाकघर। स्थिति ऐसी आ गई है कि भाई क्या कीजिएगा, अरे पोस्ट ऑफिस है भाई, पोस्ट ऑफिस को पोस्ट का काम करने दीजिए ना। आप मखाना बेचवा रहे हैं, गंगा जल बेचवा रहे हैं, कुछ बेचवा रहे हैं, क्या तरीका है? मतलब आप उसके लिए अगर बनाना ही है तो उसके लिए एक पैरेलल उसके साथ एक छोटी कंपनी या छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बना दीजिए जो काम करेगा। अब वो मखाना बेचेगा कि पोस्ट का काम करेगा, उसकी इफिशिएंसी क्या रहेगी और कहा जाएगा क्या कि ये लोग काम ठीक से नहीं करते हैं। तो कैसे काम करेंगे? पब्लिक तो इन्वाइट होगी। वो तो मखाना बेच रहा होगा बेचा, उसको टारगेट मिलेगा मखाना बेचने का, वो पोस्ट करवाने जाएगा। स्पीड पोस्ट जो 5 मिनट में होना चाहिए वो 15 मिनट लगेगा, 1 घंटा लगेगा, खड़ा होना पड़ेगा। ये चीज़ें पता नहीं कैसे बनाई जाती है, पता नहीं गवर्नमेंट कुछ सोचती होगी, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता है। खैर 94 नंबर। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें अंतिम स्थान भाई, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार का अंतिम स्थान है। ठीक है। उसके बाद 95 नंबर। खेती में पराली जलाने वाले किसानों को राज्य से की संबंधित योजनाओं में कितने वर्ष तक निष्कासित करने तथा आर्थिक जुर्माना की घोषणा की गई है? अगर खेत में पराली जलाओगे तो भाई जो बेनिफिट मिलता है वो तो मिलेगा नहीं, साथ ही साथ जुर्माना भी लगेगा। वो 3 साल तक हो सकता है, 3 साल तक आपको नहीं मिलेगा, उसके साथ जुर्माना भी लगेगा। उसके बाद आप आ जाइए 96 नंबर। किस कंपनी द्वारा बरौनी में खाद का कारखाना स्थापित किया जा रहा है? इसके फलस्वरूप प्रति वर्ष 12.7 लाख मैट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। तो ये कहाँ कर रहा है? बरौनी में। तो ये होगा आपका हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के द्वारा। उसके बाद 97 नंबर सवाल आ जाइए। बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार किस वर्ष तक बिहार 100% साक्षरता प्राप्त कर लेगा? तो 2030 तक 100% साक्षर हो जाएगा बिहार, और जो स्पीड है वो पक्का हो जाएगा। बस गवर्नमेंट जिस तरह से एफर्ट लगा रही है साक्षर बनाने में, लोगों को एडुकेट करने में, हमें अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। ठीक है, क्योंकि हर कुछ रेडीमेड नहीं मिलता है, गवर्नमेंट हर कुछ नहीं करेगी। अगर इनरोलमेंट है तो हमें स्कूल जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट हमारे बदले नहीं जाएगी। तो ये एफर्ट हमारे लेवल पे लगाना पड़ेगा, पब्लिक के लेवल पे लगाना पड़ेगा। हर कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, जो आपको करना है वो आप ही करेंगे, और जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं बदलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो सब्सक्राइब नहीं होगा, और पैसा थोड़ी लगता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको अपडेट्स बराबर मिलते रहेंगे, हमें भी इंकरेजमेंट मिलेगा। लाइक कीजिएगा तो हमें समझ में आएगा कि आपको पसंद आ रहा है। इंटरेक्ट करने के लिए कमेंट कीजिए, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कुछ चाहिए तो आप हमसे बोलिए। आप बोलेंगे हम लोग उसको पूरा करेंगे, और हमारा पूरा फुल फ्लेज प्लान है कि बीपीएससी को कैसे क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइड लोग हैं यहाँ पे जो गाइड कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग उसको शुरू किए हैं, और उन्हीं के गाइडेंस में ये शुरू भी हुआ है। तो इसलिए निश्चिंत रहना है, बस आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, आपके तरफ से हमें कोऑपरेशन यही चाहिए। ठीक है, और बाकी आपका रिजल्ट पक्का होगा, आप में खाली मेहनत करते रहिए। 98 नंबर सवाल। बिहार के किस पान का ब्रिटेन और अमेरिका सहित अरब देशों में निर्यात किया जाएगा? तो मगही पान का निर्यात किया जाएगा। ये बात भी हम लोग देख चुके हैं पहले। हाल ही में संपूर्ण क्रांति दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात पात, तिलक, दहेज, भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया था। तो ये है संपूर्ण क्रांति दिवस। 100 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसने 100.16% PLF के साथ 31.73 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर एक रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएगा NTPC बार, जो बिहार में स्थित है। उसके बाद आ जाइए 101 नंबर सवाल। 101 नंबर क्या कहता है भाई? हाल ही में बिहार में कोरोना संक्रमण से कौन सी खतरनाक बीमारी पाई गई है? ब्लैक फंगस, जो आंखों को बुरी तरह से प्रभावित करती है, ब्लैक फंगस। ठीक है, उसके बाद इसको महामारी डिक्लेयर कर दिया था सरकार ने। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों में पटना का क्या स्थान है?
तो सबसे प्रदूषित शहर में पटना का 32वां स्थान है। उसके बाद जारी की गई रिपोर्ट 106 देशों के PM 2.5 डेटा पर आधारित है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चीन का जियाजिंग है, ये याद रखेंगे भाई। उसके बाद 9 शहर भारत के हैं, ठीक है। दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है, इसमें पटना का स्थान 32वें स्थान पे है। सोचिए 106 शहर में पूरे दुनिया का 9 शहर इंडिया से है, और गाजियाबाद और पटना भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो 2 शहर बिहार से भी हैं, सॉरी पटना से 1 शहर है, 32वां स्थान पे है। उसके बाद बिहार में सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो ये है 33% आरक्षित की जाएगी, मतलब घोषणा कर दी गई है। बिहार सरकार द्वारा प्रखंड स्तर पर प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान देने की अनुशंसा की गई है? प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए 50% अनुदान देने की घोषणा की गई है। उसके बाद 105 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद का 28वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद का 28वां स्थापना दिवस जो है वो आपको 20 जून को मनाया गया। 106 नंबर सवाल, हाल ही में बैसाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 2565वीं जयंती मनाई गई थी, याद रखिएगा ये डेट, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए 107 नंबर सवाल। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आम की कौन सी एक नई प्रजाति तैयार की गई है? तो आम की सबौर मैंगो 2 तैयार की गई है, और 20 साल की मेहनत सफल हुई है। वैज्ञानिकों ने आम की एक नई किस्म ईजाद की है, इस नए किस्म को सबौर मैंगो 2 का नाम दिया गया है। उसके बाद 108 नंबर, हाल ही में बिहार में बने इथेनॉल कुकिंग स्टोव का सफल ट्रायल किया गया, उस कुकिंग स्टोव का क्या नाम दिया गया है? तो इस कुकिंग स्टोव का नाम लेपिस फ्लेम दिया हुआ है। इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला देश बिहार देश का पहला राज्य है, ये तो पता ही है आप लोग को। उसके बाद 109 नंबर, बिहार में महिलाओं को थानेदार से लेकर SDM तक की पोस्टिंग में कितने प्रतिशत भागीदारी देने का फैसला किया है? तो इसमें 109 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 35%। जाहिर सी बात है कि जो BPSC में वैकेंसी आ रहा है उसकी, इनफैक्ट सारे चीज़ों में बिहार सरकार में जो भी वैकेंसी आ रही है सब में 35% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है, लड़कियों को मिल रहा है। इसलिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो लड़कियां देख रही हैं, जो महिलाएं देख रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, हमारे वीडियो पे जो बनी हुई हैं, लगातार बने रहिए। और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको आइडेंटिटी देता है, आपको एम्पावर करता है, आपको मौका है। चूँकि एक तो सीट है, ऊपर से आपके साथ महिलाओं का जो आरक्षण वाला पार्ट है वो आपको सपोर्ट करता है, जिससे कि आपका सिलेक्शन और थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाता है। बहुत आसान तो नहीं होता है, इसलिए कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े हुए तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन मेहनत कीजिएगा तो सफलता जरूर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 110 नंबर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बल में बिहार देश का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, महिला पुलिस में बिहार पहला स्थान पे है भाई। उसके बाद 1 से 11, हाल ही में किस तिथि को किसान आंदोलन की प्रणेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो किसान आंदोलन के प्रणेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि जो मनाई गई थी वो 26 जून को मनाई गई थी। उसके बाद 112 नंबर सवाल पे आ जाइए। 112 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 2006 में की कौन सी धारा में संशोधन किया गया? तो धारा 14, 39 और 66 में संशोधन किया गया। उसके बाद 113 नंबर सवाल, राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना टीकाकरण अभियान में वर्तमान में पटना 10वें स्थान से खिसक कर किस स्थान पे पहुंच गया? तो ये आपका 8वें स्थान पे आ गया। उसके बाद 114 नंबर सवाल, इंडिया टुडे ग्रुप MDR बेस्ट कॉलेज सर्वेक्षण 2021 में बिहार के प्रतिष्ठित एन कॉलेज पटना में विज्ञान संकाय की ओवरऑल रैंकिंग में देश में कौन सा स्थान प्राप्त है भाई? तो देश में 37वां स्थान प्राप्त है एन कॉलेज के विज्ञान संकाय का, विज्ञान सेक्शन का। उसके बाद 115 नंबर सवाल, 115 नंबर सवाल, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के वामपंथी उग्रवाद विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार के कितने जिले नक्सलवाद से मुक्त हो गए हैं? तो बिहार के 6 जिले नक्सलवाद से मुक्त हो गए हैं। इसमें से बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली,
नालंदा, जहानाबाद, अरवल और पूर्वी चंपारण जिले शामिल है। अभी तक बिहार के 16 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब ये घटकर 10 हो गए हैं। तो 16 थे, 10 हो गए, 6 इसमें से निकल गए और 6 निकलने वाले मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण हैं। 16 नंबर सवाल, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में किस मोबाइल ऐप के माध्यम से कोरोना से संबंधित सभी जानकारी यथा बेड की उपलब्धता, टेस्ट की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है? तो इसमें संजीवन ऐप है। तो ये आपका विविधता से भरा हुआ क्वेश्चन है, हर सेक्शन से इससे क्वेश्चन उठाया गया और ये 110 116 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया और इसके बाद हमारा बच जाता है प्रैक्टिस सेट। तो ये प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स का है, कुछ 15-15 क्वेश्चन का सेट है, MCQ ही है। तो ये एक दिन में हम 10 सेट पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन होगा और ख़त्म हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी मेहनत करें, आप भी अपनी सफलता हासिल करें, आपको सफलता मिले। हम लोग आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग से सहयोग हमें ज़रूर चाहिए होगा, क्योंकि आपके सहयोग के बिना आपकी सफलता सुनिश्चित करने में हमें दिक्कत होगी। आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ रहा है और आपको हमसे भी ज़्यादा मेहनत करना है। और वही चीज़ सहयोग हमें चाहिए कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, लगातार पढ़ते रहिए, लगातार जुड़े रहिए, बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा डिटेल पढ़िए। उसके बाद आप MCQs बनाइए। और सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो, जो भी हमारा सिस्टम एक बना हुआ है पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस का, ऐसा नहीं कि कभी ये ला दिए कभी वो ला दिए, वो सब सिस्टम नहीं है हमारा सिस्टम है कि आपको सिस्टमेटिक पढ़ाया जाए, ताकि आपका पहले बेस मजबूत हो और बेस मजबूत होने के साथ साथ आप फाइट भी करने लगे, यानी कि क्वेश्चन ही बनाने में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। तो उस तरह से है, ऐसा नहीं कभी कुछ पढ़ा दिए कभी कुछ पढ़ा दिए, वैसा कुछ नहीं करना है हम लोग को बहुत ही सिस्टमेटिक हम लोग चल रहे हैं और विद इन टाइम सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा का सारा कोर्स पूरा हो जाएगा और आप लोग एकदम रेडी रहेंगे। बस आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। और बीच में वीडियो हमारा कभी कभी हम दिन में भी रिलीज़ करते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए। नहीं तो ऐसा कभी कभी लगता है जब हम दिन में रिलीज़ करते हैं तो आप लोग को ध्यान में रहता है कि सुबह में भी वीडियो रिलीज़ होता है हमारा, सुबह में आपने देखा और नहीं मिला तो आपको लगता है कि नहीं होगा, लेकिन कभी कभी दिन में आता है और आप लोग कम देखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए उन लोगों को पता ही नहीं चलता होगा वीडियो आया हुआ है, फिर जब वो खोलेंगे देखेंगे तो पता चलेगा, तब तक 2 दिन बीत जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ठीक है, ताकि कुछ भी आपसे नहीं छूटे। हमारा पर्पस ये है आपकी सफलता सुनिश्चित हो, और वो सुनिश्चितता तभी आएगी जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में ये सारे सेट्स के साथ। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।